भाइयों और बहनों, आज कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदार के मुंह से कोई ऐसा कड़वा ताना या ऐसा भयानक अपमान सुना है जो कानों से होते हुए सीधा आपकी आत्मा तक उतर गया हो? क्या आपने कभी उस असहनीय पीड़ा को महसूस किया है कि जिस घर में आप पैदा हुए, जहां आप पले बढ़े, उसी घर में अपनों ने ही आपको एक पल में पराया कर दिया हो? अगर आपने कभी उस दर्द, उस अकेलेपन और उस तिरस्कार को झेला है, तो आज की ये अमर कथा विशेष रूप से केवल और केवल आपके लिए है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कथा है एक ऐसे अनाथ और मासूम बालक की जिसने बहुत छोटी, मात्र 5 वर्ष की कच्ची उम्र में ही अपने माता पिता के साए को हमेशा के लिए खो दिया था। ये कथा है उस बालक की जिसे उसी घर में जहां उसने जन्म लिया था, केवल एक घूंट पानी मांगने के लिए इतनी बुरी तरह अपमानित किया गया कि उसका हृदय छलनी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बालक उस भयानक अपमान और तिरस्कार के कारण घर छोड़कर रोता हुआ जंगल के एकांत में अकेला चला गया था, जब वो वहां से वापस लौटा तो वो केवल एक साधारण बालक नरसी नहीं रहा था। वो परम भक्त नरसी मेहता बन चुका था। वो वैष्णव भक्ति और भगवत प्रेम के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा एक ऐसा महामानव बन गया था जिसके एक इशारे पर साक्षात भगवान दौड़े चले आते थे। भारत की पुण्य भूमि गुजरात और उसमें भी जूनागढ़ नगर की ये एक ऐसी अलौकिक महाकथा है जिसमें आज हम बहुत गहराई से जानेंगे उनकी अपनी ही सगी भाभी का वो दिल चीर देने वाला अपमान, एकांत जंगल में भगवान शिवजी का वो दुर्लभ वरदान, देवर्षि नारद के समान भगवान श्री कृष्ण के उस परम रहस्यमयी रास मंडल का वो अलौकिक और सीधा दर्शन, और अंत में एक ऐसा अकल्पनीय चमत्कार जो आज के इस कलयुग में भी ये पूरी तरह सिद्ध कर देता है कि भगवान कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने सच्चे भक्त की लाज नहीं जाने देते। आज इस पूरी कथा को बिल्कुल एकाग्र होकर और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के अंत में जो चमत्कार होगा वो निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी आंखें आंसुओं से भर देगा। श्री नरसी मेहता जी, ये केवल एक नाम नहीं है, ये गुजरात और पूरे भारतवर्ष के घर घर में आज भी एक ऐसे पवित्र मंत्र की तरह उतनी ही असीम श्रद्धा से लिया जाता है जितना किसी परम देवता का नाम लिया जाता है। वे गुजरात प्रांत के उसी प्राचीन और ऐतिहासिक जूनागढ़ नगर के निवासी थे जहां की हवाओं में आज भी उनके भजनों की गूंज सुनाई देती है। भारत के महान संत और भक्त चरित्र के सबसे बड़े ग्रंथ श्री भक्तमाल में नरसी मेहता जी की महिमा का वर्णन करते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो षंड दोष ही खोयो जिन। इस दोहे का अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है, नरसी जी ने एक ऐसे परिवेश, एक ऐसे रूढ़िवादी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था जहां उस समय सच्ची भक्ति और भगवान के निष्काम भजन को कोई नहीं जानता था, जहां अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का छाप तिलक लगाकर गले में तुलसी की माला पहनकर एक सच्चे वैष्णव की तरह निकलता था तो पूरे समाज में उसकी निंदा और उसका भारी अपमान किया जाता था। लेकिन फिर भी उस कठोर और भक्तिहीन ऊसर यानी बंजर भूमि को भी नरसी जी ने अपनी विशुद्ध और निष्काम भक्ति की गंगा बहाकर एक ऐसा हरा भरा और पवित्र सरोवर बना दिया जिसमें आज भी लोग डुबकी लगाते हैं। नरसी जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि उनके जन्म से ही उनकी धमनियों के रक्त में विशुद्ध भगवत प्रेम और करुणा प्रवाहित होती थी। लेकिन याद रखिए, महानता का सफर कभी भी फूलों की सेज नहीं होता। ये सफर बहुत कांटों भरा और आसान नहीं था। इस महान और विश्व वंदनीय भक्त का बचपन किसी राजमहल में नहीं बीता, बल्कि उनका बचपन अत्यंत कठिन, संघर्षपूर्ण और गहरे आंसुओं की पीड़ादायक यादों से भरा हुआ था। नरसी जी अभी बहुत छोटे थे। उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की ही रही होगी कि अचानक उनके सिर से उनके माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। उनका स्वर्गवास हो गया।
जरा सोचिए उस तिथि की, वो 5 वर्ष की उम्र, जब बच्चे अपनी माँ की गर्म गोद में सिर रखकर लोरियां सुनते हैं, जब उन्हें पिता की उंगली पकड़कर चलना होता है। उस नाजुक उम्र में इस छोटे से बालक नरसी का सिर रखने के लिए इस पूरी दुनिया में कोई अपना कंधा नहीं बचा था। माता पिता के जाने के बाद उस बड़े से घर में अब केवल उनके एक बड़े भाई थे, जिनका नाम वंशीधर था, और घर की मालकिन थी उनकी भाभी। वंशीधर भाई स्वभाव से बहुत ही शुष्क और कठोर व्यक्ति थे। उन्हें दुनियादारी से मतलब था, लेकिन उनकी पत्नी यानी नरसी जी की भाभी, उनका स्वभाव अत्यंत कर्कश, तीखा और कठोर था। उनके मन में इस अनाथ देवर के लिए कोई ममता नहीं थी। इसी तरह दुख और तिरस्कार के बीच दिन बीतते रहे। बालक नरसी उसी घर के कोने में पड़े रहते। वो एक अनाथ बच्चे की तरह गांव में इधर उधर घूम फिरकर, खेल कूद कर थके हारे और प्यासे घर लौटे थे। उनके होंठ सूख रहे थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। वो सीधे रसोई की तरफ गए और बहुत ही मासूमियत से अपनी उसी कर्कश भाभी से 1 लोटा पानी मांगा। और उस दिन पानी पिलाने की जगह उस भाभी ने जो ताना मारा, जो शब्द कहे, वो शब्द किसी बच्चे के लिए एक नंगी और धारदार तलवार से कम नहीं थे। भाभी ने अत्यंत तिरस्कार और घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बाहर से बहुत बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, जो आते ही हुक्म चला रहे हो। इसीलिए बिना पानी पिलाए तो तुम्हारा कैसे काम बनेगा। मुफ्त की रोटियां तो तोड़ते ही हो, अब पानी भी हाथ में चाहिए। जा, अपने आप कुएं से जल खींच कर ला और पी ले। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक छोटा सा अनाथ 5-6 वर्षीय भूखा प्यासा बालक, उसकी न कोई माँ है न कोई पिता जो उसका पक्ष ले सके, और सगी भाभी के मुंह से ऐसा जहर बुझा हुआ ताना। उस छोटे से बालक का वो कोमल और नाजुक हृदय उसी क्षण चकनाचूर हो गया। उसके भीतर का स्वाभिमान और उसका बालपन एक साथ रो पड़े। वह बालक कुछ पल के लिए वहीं रसोई के दरवाजे पर सुन्न होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। फिर बिना अपनी भाभी से कुछ भी बोले, बिना एक बूंद पानी पिए, वो मुड़ा और उस घर की दहलीज पार करके हमेशा के लिए उस घर से निकल पड़ा। वह बस चलता रहा। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह गांव की सीमा पार करके घने जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में नुकीले कांटे चुभ रहे थे, पैरों से खून बह रहा था। सामने एक बहुत ही भयानक और घना जंगल था, जिसमें खूंखार जानवर थे। लेकिन उस बालक के भीतर का दुख और वैराग्य इतना गहरा था कि दुनिया का कोई भी डर उसे उस दिन रोक नहीं पाया। वह जूनागढ़ नगर के बाहर बहुत दूर घने जंगल में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और एकांत शिवजी के मंदिर गोपनाथ महादेव में जाकर पहुंच गया, और वहीं जमीन पर निढाल होकर पड़ गया। और वहां उस निर्जन मंदिर में उसने वो किया जो दुनिया से पूरी तरह हार चुका एक टूटा हुआ इंसान ही कर सकता है। उसने दुनिया से सारी उम्मीदें छोड़ दी और परम पिता शिवजी की सच्ची शरण ले ली। अपनी भाभी के वो कड़वे शब्द, अपना वो सारा दर्द, अपने अनाथ होने की वो सारी पीड़ा उसने आंसुओं के साथ शिवजी के उन पाषाण चरणों में रख दी। और फिर आंखें बंद करके बिल्कुल स्थिर चित्त होकर, बिना किसी दूसरी कामना के, वो उस एकांत शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का गहरा ध्यान करने लगा। बालक नरसी जी उस मंदिर के फर्श पर बिना कुछ खाए, बिना एक बूंद पानी पिए लगातार तपस्या में पड़े रहे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे करते करते पूरे 7 दिन और 7 रातें बीत गईं। जी हाँ, पूरे 7 दिन एक छोटा सा बालक बिना अन्न जल के। तब अंततः कैलाश पर बैठे स्वयं करुणा सागर भगवान शंकर का हृदय पसीज गया। उन्होंने विचार किया, जरा इस संसार के नियम को देखो। यदि कोई आम आदमी या भिखारी किसी क्षुद्र, स्वार्थी या गरीब इंसान के द्वार पर भी जाकर लगातार 7 दिन तक पड़ जाता है, तो लोक लाज के डर से वह भी बाहर आकर उसकी खबर लेता है, उसे कुछ खाने को दे ही देता है। फिर मैं तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी देवादिदेव महादेव हूं। ये अनाथ बालक मेरे ही भरोसे यहां भूखा प्यासा प्राण त्यागने को तैयार है। मुझे तुरंत इसकी खबर लेनी चाहिए। और तब उसी क्षण उस घने जंगल के मंदिर में साक्षात भगवान शंकर पूरे तेज के साथ उस अनाथ बालक के सामने प्रकट हो गए।
एक बार आंखें बंद करके कल्पना कीजिए उस अत्यंत दिव्य और अलौकिक क्षण की जब साक्षात जटाधारी, गले में नाग लपेटे, हाथ में त्रिशूल लिए चंद्रशेखर महादेव एक भूखे प्यासे, धूल में सने और रोते हुए अनाथ बालक के सामने साक्षात खड़े थे। शिवजी ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से भरे हुए स्वर में कहा, उठो वत्स, मैं तुम्हारी इस निष्काम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे वो मन चाहा वर मांग लो। और उस छोटी सी उम्र में नरसी जी ने हाथ जोड़कर जो उत्तर दिया, वो सुनकर स्वयं ज्ञानी शिवजी भी एक पल के लिए गहरे विचार में पड़ गए। नरसी जी बहुत ही मासूमियत से बोले, हे प्रभु, हे महादेव, मैं तो एक बहुत ही छोटा और अज्ञानी बालक हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि इस संसार में क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं वर मांगना नहीं जानता हूं। फिर भी यदि आप मुझ अनाथ पर इतनी कृपा कर रहे हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप सोच समझकर मुझे केवल वह वस्तु दीजिए जो आपको स्वयं सबसे अधिक प्रिय है, जो आपके हृदय के सबसे करीब है। एक बालक के मुंह से इतनी गहरी और रहस्यमयी बात सुनकर शिवजी सचमुच सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, कैसा अद्भुत बालक है, ये मुझसे वह मांग रहा है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और जिस वस्तु को मैं इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रिय करता हूं, उसका रहस्य, उसका आनंद तो इतना गूढ़ है कि मैं अपनी प्राण प्रिया देवी पार्वती जी को भी बताने में संकोच करता हूं, डरता हूं। और जिस परम तत्व का वर्णन स्वयं चारों वेद हार कर नेति नेति, यह नहीं कहकर करते हैं, वो परम प्रेम मैं इसे कैसे दूं? लेकिन फिर शिवजी ने सोचा कि अगर मैं इसे वो सबसे प्रिय वस्तु नहीं दूंगा, तो मेरे मुंह से निकला हुआ ये वर मांगो का वचन पूरी तरह झूठा पड़ जाएगा, शिव का वचन असत्य हो जाएगा। तब बहुत सोच विचार के बाद भगवान शिव जी ने उस दिन एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जो तीनों लोकों, इस पूरे त्रैलोक्य के इतिहास में अद्वितीय और अभूतपूर्व था। शिवजी ने नरसी जी को अपना वो सबसे गुप्त और सबसे परम खजाना दे दिया। उन्होंने नरसी जी को अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जी हाँ, जो अनन्य और विशुद्ध कृष्ण प्रेम स्वयं भगवान शिव के हृदय में हर पल धड़कता था, ठीक वही का वही दिव्य प्रेम अब उस बालक नरसी जी के हृदय में भी पूरे वेग से प्रवाहित होने लगा। इतना ही नहीं, शिवजी ने अपने योग बल से उस बालक को एक अत्यंत सुंदर और दिव्य सखी स्वरूप प्रदान किया और स्वयं भगवान शिव भी त्रिलोचना सखी का रूप धारण करके उस बालक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सीधे उस नित्य और परम चिन्मय श्री वृंदावन धाम में ले गए। और फिर वो पल आया जो नरसी जी के जीवन का और शायद इस पूरी कथा का सबसे अलौकिक, सबसे रहस्यमयी और आम इंसान के लिए असंभव क्षण था। वहां उस दिव्य वृंदावन में, जहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाए, उस बहुमूल्यवान मणियों और हीरों से सजे हुए रासमंडल के ठीक मध्य में, जहां अगणित और अत्यंत सुंदर व्रज गोपियों का झुंड था, उनके ठीक बीच में शिवजी ने नरसी जी को साक्षात श्री राधा श्याम सुंदर के उस नित्य रास का दिव्य और प्रत्यक्ष दर्शन कराया। कल्पना कीजिए उस रास मंडल की भव्यता की। वो पूरा मंडल स्वर्णमय था, रंग बिरंगे और चमकते हुए हीरों से जड़ा हुआ था। करोड़ों गोपियां अत्यंत भाव विभोर होकर नृत्य कर रही थीं। वहां गान, तान और वाद्यों की एक ऐसी अद्भुत और पारलौकिक ध्वनि गूंज रही थी जो कानों में अमृत घोल रही थी। और उनके बीच स्वयं परम सुंदर लाल जी श्री कृष्ण अपने हाथों से ताली बजाकर उस रास में ताल लगा रहे थे। उनकी ग्रीवा यानी गर्दन का वो अत्यंत मनमोहक ढंग से झुकना और हिलना, उनके हाथों की अंगुलियों को मोड़कर वो अत्यंत मोहक मुद्राएं बनाना और उनके श्रीमुख से निकलता हुआ वो बांसुरी और गायन का स्वर, जिसे सुनकर देवताओं के कानों को भी परम तृप्ति होती थी। वहां एक साथ मृदंग और मोहचंग जैसे दिव्य बाजे पूरी लय के साथ बज रहे थे। उस रास मंडल में श्री प्रिया प्रियतम यानी राधा कृष्ण के प्रत्येक अंग से, उनके हर हाव भाव से रूप और शोभा की जो असीम लहरें उठ रही थीं, वे मानो वहां उपस्थित सभी परिकर प्रेमियों को हर पल एक नया और नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थीं।
नरसी जी उस परम दिव्य दर्शन को देखकर पूरी तरह आत्मविभोर हो गए। उनकी पलकें झपकना भूल गईं। उनकी आंखें भगवान के उस अनंत और पारलौकिक सौंदर्य से एक पल के लिए भी हट नहीं रही थीं। उनका अपना अस्तित्व, उनका अपना मैं, उनका दुख, उनका अनाथ होना, सब कुछ उस असीम भगवत प्रेम के महासागर में पूरी तरह विलीन हो गया। अब वो केवल एक प्रेमी थे। उनकी इस अनन्य और निष्काम भक्ति को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने हाथों से उन्हें कीर्तन करने के लिए एक विशेष करताल यानी मंजीरा प्रदान किया और भगवान ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो बहुत कम संतों को मिलता है। भगवान ने कहा, हे नरसी, आज से तुम जब भी और जहां भी पूर्ण भाव से कीर्तन करते हुए मेरा स्मरण करोगी, तब ठीक उसी स्थान पर साक्षात प्रकट होकर मैं तुम्हें अपने इसी रूप में दर्शन दूंगा। तुम्हारी पुकार कभी खाली नहीं जाएगी। इस परम आशीर्वाद और भगवत दर्शन के बाद नरसी जी वापस अपने शरीर में जूनागढ़ गांव लौट आए। लेकिन अब उनका हृदय, उनका जीवन और उनका पूरा वजूद पूर्णतः बदल चुका था। वो अनाथ बालक नहीं, बल्कि भगवान के परम लाडले भक्त बन चुके थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। कुछ वर्षों बाद समाज के नियमों के अनुसार उनका विवाह एक बहुत ही सुशील ब्राह्मण पुत्री माणिक गौरी के साथ संपन्न हुआ। उनके गृहस्थ जीवन में 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे कुंवरबाई और रतनबाई, और एक पुत्र का भी जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने भगवान के नाम पर श्यामल दास रखा। नरसी जी ने संन्यास नहीं लिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है। गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी उन्होंने पूरे समाज में और संसार में श्री हरि भक्ति और भगवान के नाम का खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। उनका घर अब एक मंदिर बन चुका था। दूर दूर से बहुत से संत महात्मा, साधु और फकीर उनके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। नरसी जी और उनकी पत्नी पूरी सद्भाव पूर्वक उन संतों की सेवा करके उन्हें भोजन करा के अत्यंत अपार सुख प्रदान करते थे। नरसी जी का पूरा दिन और रात केवल और केवल नित्य हरिनाम और भगवान की लीलाओं का संकीर्तन करने में ही बीतता था, जिससे वे भगवान को निरंतर प्रसन्न करते थे। लेकिन जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, सच्चाई और भक्ति का रास्ता कभी निर्विरोध नहीं होता। नरसी जी की ये निस्वार्थ भक्ति और संतों की सेवा उस नगर के कुछ अहंकारी लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। वहां के जितने भी रूढ़िवादी और अभिमानी विप्र जाति के लोग थे, उन्होंने अपने मन में नरसी जी के प्रति बहुत भारी द्वेष और ईर्ष्या मान ली। वे लोग क्रोधवश और जलन के मारे आए दिन नरसी जी के भजन कीर्तन में, उनके सत्संग में तरह तरह की बाधा डालने लगे, उन्हें नीचा दिखाने लगे। लेकिन नरसी जी को इस दुनिया की निंदा या स्तुति से क्या लेना देना। वे तो हर पल अपने श्याम सुंदर की उस नित्य रूप माधुरी और उस रास मंडल के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। उन्हें इस नश्वर संसार के तानों और प्रहारों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। भाइयों और बहनों, ये तो थी नरसी जी के भक्त बनने की कहानी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको उस महान और ऐतिहासिक चमत्कार की वो प्रामाणिक कथा सुनाता हूँ, जो श्री नरसी मेहता जी के नाम को हर युग में, हर सदी में अमर कर देती है और हर भक्त के विश्वास को हिमालय से भी ज्यादा मजबूत कर देती है। एक बार की बात है, भारत भ्रमण और तीर्थयात्रा करते हुए कुछ अत्यंत सीधे साधे साधु संतों की एक मंडली गुजरात के जूनागढ़ नगर में आ पहुंची। उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका था। उन्हें द्वारका दर्शन के लिए जाना था, लेकिन उन दिनों रास्ते बहुत सुनसान और भयानक होते थे और द्वारका के लंबे रास्ते में खूंखार लुटेरों और डाकुओं का बहुत भारी भय रहता था। उन साधुओं के पास उनके तीर्थाटन का कुछ धन था। उन्हें डर था कि कहीं रास्ते में वो धन लुट न जाए, इसलिए उन्होंने जूनागढ़ के मुख्य बाजार में आकर वहां के सेठों से पूछा, भैया, क्या यहाँ इस नगर में कोई ऐसा बड़ा और ईमानदार महाजन यानी बैंकर है जो हमारा ये धन यहाँ जमा कर ले और इसके बदले हमें द्वारका के लिए एक हुंडी दे, ताकि हम बिना किसी डर के यात्रा कर सकें और द्वारका पहुंचकर वो धन प्राप्त कर लें। अब बाजार में जो लोग बैठे थे, वे वही लोग थे जो नरसी जी से उनके भजनों के कारण भयंकर द्वेष रखते थे और उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। उन दुष्ट लोगों ने एक बहुत ही गंदी चाल चली और उन सीधे साधे साधुओं को नरसी जी के घर का रास्ता बता दिया और उन्हें वहीं भेज दिया।
उन्होंने अपने मन में सोचा, चलो अच्छा हुआ, ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये अपना बोझ और परेशानी किसी और के सिर पर डालने का और उस कंगाल नरसी को पूरे समाज के सामने जलील करने का सबसे बेहतरीन मौका है। जब ये साधु उस गरीब से हुंडी के पैसे मांगेंगे तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। ये सोचकर उन्होंने साधुओं से बड़ी चालाकी से कहा, हे महात्माओं, यहाँ जूनागढ़ के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अमीर और सबसे बड़े महाजन तो केवल श्री नरसी जी ही हैं। द्वारका से लेकर पूरे देश में उन्हीं की हुंडी चलती है। आप सीधे उन्हीं के पास चले जाइए। वे अनजान साधु संत रास्ता पूछते पूछते नरसी जी के उस टूटे फूटे घर पर जा पहुंचे। नरसी जी ने जब देखा कि उनके द्वार पर स्वयं साक्षात संत पधारे हैं तो उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा। उन्होंने दौड़कर उन संतों के चरण छुए, उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और अत्यंत भाव विभोर होकर विनती करते हुए बोले, हे महात्मन, आज मेरे कितने बड़े और अहोभाग्य हैं जो आप जैसे परम तपस्वियों ने मेरे इस गरीब के द्वार पर आकर मुझे अपने दर्शनों का लाभ दिया। आप लोग मुझे आज्ञा दें, मेरे योग्य क्या सेवा है। मेरा सर्वस्व, मेरा शरीर, मेरी आत्मा आप संतों पर पूरी तरह न्यौछावर है। तब उन साधुओं ने अपने झोले से निकालकर पूरे 700 रुपयों का एक बड़ा ढेर, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी लाखों की रकम हुआ करती थी, नरसी जी के सामने उनके फर्श पर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे सेठ जी, हमें यहाँ से तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका जाना है। रास्ते में चोरों का भय है, इसलिए आप कृपया करके हमारे ये 700 रुपए अपने पास जमा कर लीजिए और हमें द्वारका के अपने किसी मुनीम के नाम की एक हुंडी यानी रसीद लिख दीजिए ताकि हम वहां जाकर ये रुपए वापस ले सकें। नरसी जी तो दुनियादारी से कोसों दूर थे, लेकिन वे बाजार के लोगों की चाल और संतों की बात तुरंत समझ गए। उनके पास द्वारका में क्या, जूनागढ़ में भी कोई दुकान या कोठी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा, शायद इसी बहाने मेरे भगवान ने इन संतों की सेवा के निमित्त और अपने घर का खर्च चलाने के लिए ये रुपए मेरे पास भेजे हैं। भगवान की यही लीला है। ये सोचकर उन्होंने उन संतों को निराश नहीं किया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उन संतों की इच्छा पूर्ति की, एक कागज और कलम उठाई और पूरी श्रद्धा से एक हुंडी लिख दी। उस हुंडी में नरसी जी ने जो लिखा था वो कुछ ऐसा था, द्वारका के हमारे परम आदरणीय महाजन श्री सांवल शाह जी बहुत ही बड़े और उदार सेठ हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। आप लोग द्वारका पहुंचकर सीधे उन्हीं के हाथ में ये हुंडी दीजिएगा और उनसे इस हुंडी के पूरे 700 रुपए लेकर बिल्कुल निशंक होकर बिना किसी चिंता के अपना तीर्थाटन और कार्य पूरा कीजिएगा। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए और विचार कीजिए, ये हुंडी नरसी जी ने किसके नाम पर लिखी थी? द्वारका में उनका कौन सा सेठ था? उन्होंने नाम लिखा था सांवल शाह। सांवल शाह अर्थात सांवले रंग वाले मोर मुकुटधारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश। जी हाँ, नरसी जी का विश्वास इतना अटल और अकल्पनीय था कि उन्होंने बिना एक पल भी सोचे स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के नाम पर ही वो हुंडी लिख दी थी और भगवान को ही अपना मुनीम बना दिया था। वे भोले भाले संत महात्मा वो कागज की हुंडी लेकर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद द्वारका नगरी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे मुख्य बाजार में हर एक दुकान, हर एक सेठ से सांवल शाह नाम के उस बड़े महाजन की कोठी के बारे में पूछना शुरू किया। वे सुबह से लेकर दोपहर तक उस कोठी को ढूंढते ढूंढते बुरी तरह थक गए। तेज धूप और लंबी यात्रा के कारण वे सभी संत भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उनके पैर जवाब देने लगे, पर पूरे द्वारका में किसी ने भी सांवल शाह नाम के किसी सेठ या उसकी कोठी का पता नहीं बताया, क्योंकि उस नाम का कोई इंसान वहां था ही नहीं। अंततः वे सब निराश होकर ठगे हुए महसूस करते हुए नगर से बाहर एक सुनसान जगह पर आकर बैठ गए। उनकी सारी आशा पूरी तरह टूट गई कि अब उनके पैसे डूब गए। और तब जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब ईश्वर की लीला शुरू होती है। नगर के उसी एकांत और सुनसान मार्ग पर अचानक एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक रूप वाला सेठ सामने से चला आ रहा था। उस रहस्यमयी सेठ ने अपने कंधे पर एक बहुत भारी और बड़ी सी रुपयों से भरी थैली रख रखी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मोहक मुस्कान थी। वो सीधा उन थके हारे संतों के पास आया और अत्यंत मधुर स्वर में उसने उनसे पूछा, प्रणाम महात्माओं, क्या आप लोग जूनागढ़ से आए हैं? आप में से जूनागढ़ वाले भक्त
श्री नरसी जी की लिखी हुई वो हुंडी किसके पास है? लाइए वो मुझे दे दीजिए। उन निराश संतों ने उस सेठ को देखते ही एकदम से चौंक कर थोड़ी झल्लाहट और खुशी से कहा, अजी सेठ जी, आप कहाँ रह गए थे? हम लोग आपको पूरे बाजार की खाक छान कर हर एक गली में ढूंढ ढूंढ कर पूरी तरह हार गए। हमारे पैर सूज गए पर आप कहीं नहीं मिले। आप अपनी कोठी पर क्यों नहीं बैठते? तब उस मायावी सेठ ने, यानी हमारे द्वारकाधीश ने, अपनी वो जादुई मुस्कान बिखेरते हुए बहुत ही प्रेम से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्माओं, मुझे आपको आपके ये रुपए देने में इतना विलंब हुआ और आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। दरअसल मेरा निवास बाजार के शोर शराबे से दूर अत्यंत एकांत में है और मेरे पते को या इस बात को इस संसार के कोई विरले भगवान के सच्चे भक्त ही जानते हैं। हर किसी की पहुंच वहां तक नहीं है। ये कहकर उस सेठ ने बिना गिने पूरी रुपयों की थैली उन संतों को सौंप दी और उस हुंडी के बदले एक चिट्ठी या रसीद लिखकर उन संतों को दी। उस चिट्ठी में नरसी जी के लिए लिखा था, हे मेरे प्यारे भक्त नरसी, मेरे पास द्वारका में रुपयों या धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम संकोच मत करना। तुम इसी तरह जब चाहो बार बार मुझे अपना मुनीम समझकर मेरी दुकान पर हुंडी लिखकर संतों को भेजते रहना। मैं तुम्हारी हर हुंडी चुकाऊंगा। वे संत खुशी खुशी अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके जब वापस जूनागढ़ लौटे तो उन्होंने नरसी जी को ढूंढा और सांवल शाह सेठ की दी हुई वो चिट्ठी नरसी जी के हाथों में रख दी। जैसे ही नरसी जी ने अपने भगवान के हाथों से लिखी वो चिट्ठी पढ़ी, उनके भीतर प्रेमानंद का एक असीम सागर उमड़ पड़ा। वो आंसुओं से भीग गए। उन्होंने उन अनजान संतों को, जिन्होंने उनके भगवान के दर्शन किए थे, भगवान का स्पर्श पाया था, उन्हें जोर से अपने गले से लगा लिया और वो भाव विभोर होकर रोने लगे। भाइयों और बहनों, क्या आप अब समझे? वो द्वारका में मिला सेठ कोई साधारण व्यापारी, कोई इंसान नहीं था। वो साक्षात इस ब्रह्मांड के रचयिता श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, जो अपने एक निर्धन और दुनिया से ठुकराए हुए भक्त द्वारा लिखी गई उस साधारण सी कागज की हुंडी को चुकाने के लिए, अपने भक्त के विश्वास को दुनिया के सामने सत्य साबित करने के लिए स्वयं बैंकर और मुनीम प्रकट हुए थे। अपने सच्चे और निष्काम भक्त की लाज रखना, उसके विश्वास को टूटने ना देना, पूरे ब्रह्मांड में यही तो हमारे भगवान का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे पहला स्वभाव है। भाई और बहनों, आज की इस महाकथा से नरसी मेहता जी ने हमें जीवन जीने की 3 बहुत ही अमूल्य और गहरी सीखें दी हैं, जिन्हें हमें अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। पहली सबसे बड़ी सीख, अपने जीवन में कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपमान को विष मत बनने दो। बालक नरसी जी को उनकी अपनी ही सगी भाभी ने घर से निकालकर अपमानित किया, लेकिन वो किसी से लड़े नहीं, उन्होंने कोई बदला नहीं लिया। वो उस अपमान से टूटकर बिखरे नहीं, बल्कि उन्होंने उस गहरे दर्द और उस अपमान को भगवान शिव के चरणों में ले जाकर रख दिया, और उसी गहरे दर्द, उसी वैराग्य की राख से दुनिया की सबसे महान भक्ति का जन्म हुआ। आपका अपमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी सीख, अगर ईश्वर से कुछ मांगना ही हो तो हमेशा वो मांगो जो इस सृष्टि में सबसे कीमती हो। जब साक्षात महादेव ने उस छोटे से बालक से मनचाहा वर मांगने को कहा, तो नरसी जी ने ना तो कोई बदला मांगा, ना संसार का धन मांगा, ना कोई राज सत्ता मांगी। उन्होंने शिव जी से केवल वो मांगा जो सबसे दुर्लभ था, विशुद्ध भगवद प्रेम। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भगवान का सच्चा प्रेम पा लेता है, उसे फिर इस संसार में और किसी भी राजा से या इंसान से कुछ भी मांगने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख, भगवान किसी भी कीमत पर कभी भी अपने सच्चे भक्त की लाज नहीं जाने देते। नरसी जी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने लाखों की हुंडी सीधे भगवान के नाम पर लिख दी, क्योंकि उनका विश्वास पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। और भगवान को खुद सेठ का वेश बनाकर आना पड़ा और वो हुंडी चुकानी पड़ी। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आपके जीवन में कभी ऐसा घना अंधकार छा जाए, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तो रोने या हार मानने के बजाय नरसी मेहता जी की सच्ची और अमर कथा को एक बार जरूर याद कर लें। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भगवान आपके जीवन की हर मुसीबत, हर संकट की हुंडी भी खुद आकर चुकाएंगे।
बस एक बार नरसी जी की तरह पूरे विश्वास से उनके नाम पर अपना जीवन लिखकर तो देखिए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कृपया कमेंट में मुझे जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई चमत्कारिक पल आया है जब सारे रास्ते बंद होने के बाद भगवान ने किसी अनजान रूप में आकर आपकी मदद की हो? आपके अनुभव, आपकी वो सच्ची कहानी आज यहाँ किसी और निराश इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत बन सकती है। भाई और बहनों, नरसी मेहता जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस कथा के पार्ट 2 में हम और भी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कैसे नरसी जी की पुत्री कुंवरबाई का वो बहुचर्चित मामेरू यानी कि मायरा या भात भरने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। वो जूनागढ़ के राजा राम मांडलिक द्वारा दी गई हार की परीक्षा का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग और वो अत्यंत अद्भुत लीलाएं जो आपको भक्ति की शक्ति देखकर और भी हैरान कर देंगी।